वनली यूनिवर्सल का एक ब्रह्मांड, जिसमें जाने का स्थायी थोड़ा सा सुख है स्वर्ग में और वैकुंठ में। लोग कहते हैं कि यही जाना है, ब्रह्म ज्ञान नहीं उतरा होता तो आज के भी डेट में हम लोग भी यही समझते कि हमें भी स्वर्ग जाना है और वैकुंठ जाना है। लेकिन दुनिया के लोग यही जानते हैं। लेकिन जब वेद व्यास जी ने लिखा भागवत, तो भागवत में 4 तरह का प्रलय लिखा। एक लिखा नित्य प्रलय, दूसरा उन्होंने नैमित्तिक प्रलय, तीसरा प्राकृतिक प्रलय और चौथा महाप्रलय, आत्यंतिक महाप्रलय। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक प्रलय में ही यह 14 लोक नष्ट हो जाता है। तो जब आप इस शरीर को छोड़ करके वैकुंठ जाओगे, स्वर्ग जाओगे, जब वही नष्ट हो जाता है तब आप कहां जाओगे? है ना प्रॉब्लम? यह राज ऐसा राज है कि दुनिया के लोगों को ये 27 राउंड सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग व्यतीत हो चुका, किसी को पता नहीं था। क्योंकि हमारा जो शब्द है ना, लोग कहते हैं कि बोलो राज श्यामा की राज जी, मतलब सभी राजाओं के राजा। और वास्तविकता में आप जानिए रसो वैसा, ऐसा वह भाव है कि जिसका आज तक कोई राज नहीं जान पाया। लोग कहते हैं ना कि इनका बहुत बड़ा राज है। ऐसे वह परमात्मा का वह क्या करना चाह रहा है, क्या करेगा, किसके ऊपर मेहर बरसा देगा, उसका राज आज तक इस धरती का कोई भी व्यक्ति जान नहीं पाया। और जिसका राज का हम सब पता न लगा पाए, ऐसे स्वरूप को कहा जाता है श्री राज। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो हम सब अपने घर लेके चलेंगे जिनको पता नहीं है। ऐसे स्वरूप भगवान कन्हैया का उस अखंड परम धाम में 3 तरह के काना हैं इस ब्रह्मांड में, एक ही शरीर में। अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। राधा महारानी में भी 3 तरह की शक्तियां आके समाहित है उस आह्लादनी शक्ति पर। जैसे ये कन्हैया है जिसको दैत्य भूमिका कहा जाता है, क्षर ब्रह्मांड कहा जाता है। एक दैत्य भूमिका होती है, एक अद्वैत भूमिका होती है और एक स्वदैत भूमिका होती है। 3 पार्ट है समझने के लिए। द्वैत भूमिका के मालिक होते हैं क्षर ब्रह्मांड अर्थात नारायण, नारायण भगवान, जिसमें अरबों खरबों मिल्की वे गैलेक्सी आकाश गंगाएं हैं। इससे परे जाएंगे तो योग माया का ब्रह्मांड, योग माया ब्रह्मांड को कहा जाता है अद्वैत भूमिका, बेहद भूमिका। विनाश नहीं होता। इससे भी परे आप जाएंगे तो स्वदैत भूमिका है, जो ऑलरेडी हम सभी का निजी घर वो परम धाम है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब वहां पर परम धाम में रहने वाले जो कन्हैया हैं, उनकी आह्लादनी शक्ति, उनकी औरत का नाम है श्यामा महारानी। एक गौलोक धाम में भगवान कन्हैया हैं, उनकी पत्नी का नाम है राधा महारानी, जो आज प्रकटन महोत्सव मनाया जाएगा। और एक भगवान कन्हैया का वही क्षर ब्रह्मांड के महाविष्णु भी आकर के यहाँ भगवान कन्हैया के स्वरूप तन को धारण किए। उनकी पत्नी का नाम है लक्ष्मी माता तथा रुक्मिणी मैया। इन तीनों रहस्यों को आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, तब आपको केवल कृष्ण तत्व समझ में आएगा। नहीं तो सब एक ही में खिचड़ी बना करके आप खाते रहो, समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आप सभी मेरे साथ एक बार अपने प्रियतम कान्हा को हम सब याद करते हुए उस अपने परम धाम में उस प्रियतम को हम सब याद करेंगे। याद करते हुए अपनी अपनी सूरता हम सब लेकर के कान्हा जी के पास चलेंगे और कहेंगे कि हे कान्हा, आज जिस आंगन में हम लोग आए हुए हैं वो एक ऐसा प्रेम का बंधन बांध दो कि वह बंधन जा करके आपका बंधन सीधे परम धाम में ही हटे, जीते जी ना हटे। आज आप सभी बड़े भाव से अपने प्रियतम को अपने अंगना में बुला करके
और बांध करके हम सब अब परम धाम चलने की तैयारी में रहेंगे। अपना फोकस आप सभी अपने बैठे बैठे कुछ समय तक आप भूल जाएंगे कि मैं माया के ब्रह्मांड में इस पिपरिया नरहर में हूँ। बड़े भाव से आप सभी सहयोग करते हुए बंधन बांधेंगे अपने अपने कलाई में। वो मैंने बांध लिया, वो मैंने